हमारे पास जमीन का कमी है, इतना सारा सीएनटी एसपीटी का प्रावधान रहते हुए हम उनका जमीन ले लेंगे? क्या बात करते हैं, बकवास करते हैं जी। उसका जमीन क्या रांची में कुर्मी जमीन ले लिया है क्या? जमशेदपुर में कुर्मी उसका जमीन ले लिया है क्या? इतने सारे शहरों में जो सीएनटी का जमीन उल्लंघन करके कुर्मी लिया है क्या? कौन बेचे जमीन को? ये जमीन को वही आदिवासी लोग बेचे जो आज विरोध कर रहे हैं। वही तो दलाली खाने नहीं बनेगा, क्योंकि कुर्मी आएगा, आंदोलनकारी है, वो मजबूती से सीएनटी एसपीटी को अमल करवा देगा, 5वीं अनुसूची आ जाएगा, उन लोग को दलाली बंद हो जाएगा, जिसे इसलिए विरोध कर रहा है जी। पारी तत्वों के पीछे से छुप के उन लोग को कमीशन खा के कुर्मी का विरोध कर रहा है। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं पृथ्वी। झारखंड में आजकल मुद्दों जो चल रहा है कुर्मी वर्सेस आदिवासी को लेकर बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है। झारखंड में बिना माचिस का जो आग लग जा रहा है, उसी तरह जो है यहाँ का आंदोलन भी बिना माचिस का आग लग जा रहा है, उस तरीके को देखा जा रहा है। और आइए आज जो है आदिवासी कुर्मी लोग द्वारा जो प्रेस वार्ता रखी गई थी प्रेस क्लब रांची में, क्या कहेंगे विकास दादा? जोहार। जोहार, आपके सारे दर्शकों को भी हमारे तरफ से जोहार। क्या कहिएगा आज का प्रेस वार्ता में क्या कुछ हुआ? प्रेस वार्ता में ये बातें क्लियर करने के प्रयास किए गए कि कुछ लोग जो हैं शेड्यूल ट्राइब के, कुछ कम्युनिटी के, कुछ ऐसे दिग्भ्रमित लोग हैं जिसके वजह से समाज में वैमनस्य फैल रहा है, तरह तरह के जो गलत धारणाएं सेट हो रही हैं, उसके सही ढंग से बात रखने का प्रयास किया गया कि उनको मतलब कुर्मी समुदाय के बारे में गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको ठीक से समझा जाना चाहिए। तो कैसे ठीक से समझेगा? वो बोल रहा है कि आप उनका हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, कैसे ठीक सोचेगा जी? हम उसका हक कैसे मांग रहे हैं? हम तो अपनी हक मांग रहे हैं, हम तो अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हमारा जो आज़ादी के बाद जो हमारा पहचान छीनकर हमारे हिस्से का जो आरक्षण किसी और को दिया गया, हो सके जो विरोध कर रहे हैं वही हमारे हिस्से का आरक्षण खा रहे हो, इसलिए उसको दर्द हो रहा। तो हम तो अपने हिस्से का आरक्षण मांग रहे हैं। और चूंकि हम आज़ादी से पूर्व जहां भी एसटी का अन्य लोगों का लिस्टेड था ट्राइब सूची में, हर वो गैजेटियर, हर वो जनगणना, हर वो सर्वे, हर वो नोटिफिकेशन में हम रहे हैं। तो जो पहचान हमको आज़ादी से पहले थी वही हमको आज चाहिए, और अगर आज वो मिलता है तो हमको जो मिलेगा वो अधिकार हमको संविधान के तहत हमको अपना अलग से मिलेगा, हमको उसी में चाहिए, हमको उसका वाला में कुछ नहीं चाहिए। वो सारे लोग का अपना अधिकार सुरक्षित रहे, बढ़िया रहे, हम उसके लिए और प्रोटेक्शन करेंगे दादा। जब हम इस शेड्यूल होंगे तो पूरे छोटा नागपुर जो है 18 जिला जो झारखंड का है सभी शेड्यूल होगा, और सभी जगह आदिवासी भाइयों को भी अपनी ज़मीन में, अपने जंगल में, और ग्राम सभा का जो शासन व्यवस्था है उसमें इसको मतलब सपोर्ट मिलेगा। और ग्राम सभा जब सर्वोच्च होगा तो सरकारों से ज़्यादा ग्राम सभा का निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो ग्राम सभा तो पावर में आएगा, और उसके तहत जो गांव में जो कोयला, खनिज, पत्थर, बालू, अबरक, गौन खनिज जो भी संसाधन है उसमें ग्राम सभा का अधिकार होगा, और उससे जो लाभ होगा उसका 80% रॉयल्टी ग्राम सभा में जमा होगा। तो सीधा वो गांव में होगा, तो उस गांव में रहने वाले जितने भी समुदाय के लोग हैं सबको इसका लाभ होगा। मात्र 20% राशि में ही राज्य और केंद्र सरकार को जाएगा। तो पूरा झारखंड का हर गांव इन संसाधनों के रॉयल्टी से, इन संसाधनों के कमाई से, इन संसाधनों पर ग्राम सभा के नियंत्रण से गांव संपन्न बनेगा और सभी को फायदा होगा। लेकिन वो लोग यहाँ बाहरी लोग जो यहाँ डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, बस रहे हैं, और हम दोनों को बहका कर जो यहाँ का जमीन बेचवा रहे हैं, यहाँ संसाधन लूट रहे हैं, वैसे लोग उन लोग को बरगला के हम लोग के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, ताकि लिस्टेड आदिवासी और गैर लिस्टेड आदिवासी के बीच में लड़ाई करके वो लोग माल खाते रहे। लेकिन झारखंड अलग राज्य लड़ने वाले सारे आंदोलनकारियों की ये भावना, ये परिकल्पना थी कि ये 50% शेड्यूल आदिवासी और नॉन शेड्यूल आदिवासी दोनों को मिलाकर यहाँ एक आदिवासी राज्य बनेगा और ग्राम सभा प्रभावी होगा, ऑटोनॉमस काउंसिल बनेगा। आपके सौ जातीय मतलब आप भी आदिवासी और आप ही के आदिवासी भाई उरांव हुआ, मुंडा हुआ, उन लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा वो भाई है आदिवासी है तो फिर रेल टेकने की क्यों जरूरत है भाई? वो संवैधानिक तरीके पर है। रेल टेकने से आर्थिक कमी हो जाती है, सरकार को नुकसान होता है, अपना नुकसान होता है, आदमी को लोग का परेशानियां बढ़ती है। क्यों आप लोग रेल रोक रहे हैं? 1950 से बाद में 55 में हृदय नारायण कुजूर जो हमारे रांची लोकसभा के सांसद थे, संसद में उठाया, तब से लेकर बहुत सारे सभाएं हुई, बहुत सारे बैठकें हुई, बहुत सारे लिखा पढ़ी हुआ है, बहुत सारे बार सब कुछ कर गया है। आज तक जब सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है तो ये धमाका करने के लिए, चूंकि रेल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों प्रभावित
साबित होते हैं। इसलिए दोनों का कान का पर्दा खोलने के लिए, हम अपने दर्द को सुनाने के लिए हमको मजबूरन रेल रोकना पड़ रहा है। ये भी एक संवैधानिक लड़ाई है और जब जब भी क्रांतियाँ हुई है या जब भी कोई मांग हुआ है, अगर लोग नहीं सुनते हैं तो सड़कें जाम करना, चाहे धरना प्रदर्शन करना या आर्थिक नाकेबंदी करना, बिल्कुल ये संवैधानिक प्रक्रिया है। हम ये सारा प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से आदिवासी कुर्मी समाज पूरे देश में जहाँ जहाँ भी है वहाँ करने का काम करेगा। ये संवैधानिक लड़ाई है, ना कि गैर संवैधानिक। मतलब 20 तारीख को रेल टेका करिएगा? बिल्कुल 100 जगह रेल टेका होगा। सरकार को एकदम नहीं होगा। 100 जगह टारगेट है, अगर संभावना बना तो ज़्यादा भी होगा, लेकिन 100 जगह तो निश्चित होगा। डर के कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, 100 जगह चिन्हित किया गया है और 100 जगह रेल टेका होगा। पूरा पीला क्रांति। आप लोग नहीं डरते? क्यों जेल? मारेगा नहीं आप लोग को? डर नहीं? जेल जाने से क्यों डरना है भैया? बिना जेल गए क्या झारखंड अलग राज्य मिल गया था क्या? यहाँ तो लोग जान की शहादत दिए हैं, लोग बलिदान दिया है, तब झारखंड अलग हुआ है। लोग खून की नदियां बहा दिए हैं, तब अलग, मतलब देश अंग्रेजों से मुक्त हुआ है। तो जेल जाना और ये तो आंदोलनकारियों का श्रृंगार होता है। आप ही के जाति भाई लोग, उरांव भाई लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग जब देश आज़ाद हुआ था, जहाँ कोल विद्रोह ले, संथाल विद्रोह ले, भूमिज विद्रोह ले, कहीं महतो लोग नहीं। अभी कैसे आंदोलन उन लोग बिना इतिहास खाली नया नया करते रहता है? सब लेखक लोग भरल है बोलता है। छोटा नागपुर का पठार में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार जब दीवानी का काम लिया और जमीन टैक्स का, तो उसके खिलाफ जो लड़ाई हुआ था 1769 में चुहाड़ विद्रोह, हमारे परम आदरणीय महापुरुष रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ था। और जो शहीद हुए थे वो 1778 में शहीद हुए थे, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ 25 से ज़्यादा शहीद हैं जिनका वहाँ पर पत्थर गाड़ के और वो शहादत दिवस मनाया जाता है। ऐसे हर आंदोलनों में हमारी भागीदारी रही है और 1942 के आंदोलन में 5500 लोग, हमारे लोगों को केस हुआ है। हजारीबाग जेल में जितने लोग गए थे वो भी लिस्ट आ गई है। अगर ट्राइबल एसटी सूची में हमारे लोग लिस्टेड नहीं होने के कारण बाद में जो इतिहास गढ़ा गया ना, उनमें से हमारे लोगों के साथ पक्षपात किया गया, सेलेक्टिव अप्रोच रहा है। जो शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड थे उन्हीं का नाम उसमें रिसर्च किया गया था, लेकिन आदिवासी में कुर्मी भी था, उनके नाम भी आ रहे हैं, रिसर्च हो रहा है। बहुत जल्दी लोगों के बीच में बता दिया जाएगा, रेल टेका से पहले बता दिया जाएगा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारे लोगों की कितनी भागीदारी थी। लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ कुर्मी लोग जो है हवाला देते हैं। सार्वजनिक कीजिए, जब नाम है तो सार्वजनिक कीजिए। सारे दस्तावेज सार्वजनिक है, गजेटियर सरकार के अभिलेखागार में हैं, सारे रिकॉर्ड में हैं, सारे जगह हैं। वो लोग देखने के बजाय वो लोग फालतू का मतलब कि वैमनस्य फैला रहे हैं, बाहरी शक्तियों के प्रभाव में आकर अपने में लड़कर दूसरे को लुटाने का काम कर रहे हैं। वो जो नहीं होता है कि एक बंदर जो है से दो बिल्ली को रोटी बांटने जब मिलता है तो दोनों लड़े लगते हैं कि नहीं, तो ये बोलता है हम बांट के देंगे और दोनों साइड को तराजू में रखता है, दोनों साइड से तोड़ तोड़ के आधा खाते जाता है और लास्ट में जब पेट भर जाता है तो कहता है यही तो बचा हुआ है। तो बाहरी शक्तियां उन लोग को बरगला रहे हैं कि ये महतो मांझी मुंडा एके डूबा में भात खाए, ये जो नारा था उसको खराब करके और यहाँ सारे संसाधन लूट लेंगे और जब सारे संसाधन लूटा जाएंगे तब बाद में फिर शेड्यूल करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसमें ना वो भी भूखे रहेगा और ये भी भूखेगा और बंदर बीच में मलाई खा जाएगा। इसीलिए उससे बचे और समझे कि कुर्मी के शेड्यूल होने से यहाँ जो संसाधन है इसका लाभ ग्राम सभा को मिलेगा और ग्राम सभा में लिस्टेड और नॉन लिस्टेड आदिवासी भाई ही ज़्यादा रहते हैं, बाकी और भी रहते हैं, सबको लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ का आदिवासी समुदाय को विशेष फायदा मिलेगा। उसे हर तरीके से उसको फायदा मिलने वाला है, नुकसान का कहीं बात नहीं है। चाहे लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, चाहे सरकारी पदों की बात हो, सब जगह बढ़कर मिलेगा। पूरे क्षेत्र में आपको अनुसूचित एरिया आएगा, समता जजमेंट लागू होगा, ऐसा विकास का मॉडल तैयार होगा जो पी अभी तक खाली पीपल्स सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि सरकारी के साथ में प्राइवेट कंपनियां है ना पार्टनरशिप करेंगी और उन संसाधनों को कोयला निकालेगी, बालू निकालेगी, फैक्ट्री लगाएगी। लेकिन जब ये शेड्यूल ट्राइब पूरा कुर्मी होगा तो पूरे यहाँ पर एक नया बात आएगा, PPP 4P आएगा। उस 4P में पीपुल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलेगा, जिसमें सरकार का और पब्लिक का और प्राइवेट कंपनी का तीनों का भागीदारी से ऐसे संस्थान बनेंगे जिसका लाभ तीनों जगह जाएगा। और उसमें अभी के समय में सिर्फ CSR के द्वारा ही कुछ पैसा गांव में जाता है, विकास के नाम पर सीधा रॉयल्टी के रूप में सीधे हिस्सेदारी मिलेगी। हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ये कल्पना हमारे पुरखों ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने किया था, हम उस सपने को पूरा करेंगे। वास्तव में जो आदिवासी राज की बात कहा जाता है वो कुर्मी जब शेड्यूल होगा तभी 50% पूरा होगा, तभी पूरे राज्य अनुसूचित एरिया आएगा, तभी समता जजमेंट लागू हो पाएगा, तभी ग्राम सभा सर्वोच्च होगा और तभी जाकर आपके सारे झारखंड सुरक्षित हो पाएगा। और
हमारे बीच में जो दूसरे लड़ाने वाले मलाई खा रहे हैं या दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ मतलब उसको रोका जा सकता है। इसलिए ये लड़ाई तो झारखंड की परिकल्पना को पूरा करने की लड़ाई कि है। मुंडा समाज के जो लक्ष्मी नारायण मुंडा है, उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई कुर्मी लोग जो है आदिवासियों का जमीन जो फिलहाल में सूचीबद्ध है, उनका जमीन रजिस्ट्री नहीं हो रहा, नहीं ले पा रहा। इसी कारण से उन लोग जबरदस्ती में लगे कि हम लोग अगर आदिवासी हो जाएंगे तो उन लोग का सारा जमीन जो बचा वो भी ले लेंगे। क्या कहिएगा? यहाँ CNT और SPT का कानून है, उसको पता है कि नहीं? कितना अनपढ़ आदमी है क्या वो हैं? अरे इस राज्य में CNT SPT जैसा कानून है, मुंडा का जमीन जो अन्य जनजातियों का जमीन तो थाना स्तर में ही बिक्री होगा, थाना से बाहर वो भी अपने जाति लेगा। अगर मुंडा है केरेडारी थाना का है तो केरेडारी थाना अंतर्गत ही, जो पुराना थाना था उस थाना अंतर्गत ही खरीद बिक्री होगा, वो भी अपने समुदाय में होगा, दूसरे समुदाय में होगा ही नहीं होगा। तो बताइए कि जब उसको अपने समुदाय के अलावे दूसरे अपना में ही दूसरा थाना में नहीं हो पाएगा तो साला कुर्मी कैसे ले लेगा? और उससे का कम जमीन है क्या कुर्मी का? अरे कितना गांव है मुंडा का होगा? कौन चीज? छोटा नागपुर का पठार में 44,000 गांव है, कितना बड़ा एरिया में हम है उसको पता है जी। हमारा पुरखा ने गांव बसाया है जिसमें अन्य लोगों को दिया है, जितने समुदाय हैं सबको अपनी जमीन दिया है। तो हमारे पास जमीन का कमी है? इतना सारा CNT SPT का प्रावधान रहते हुए हम उनका जमीन ले लेंगे? क्या बात करते हैं, बकवास करते हैं जी। उसका जमीन क्या रांची में कुर्मी जमीन ले लिया है क्या? जमशेदपुर में कुर्मी उसका जमीन ले लिया है क्या? इतने सारे शहरों में जो CNT का जमीन उल्लंघन करके कुर्मी लिया है क्या? बताइए कौन बेचे जमीन को? ये जमीन को वही आदिवासी लोग बेचे जो आज विरोध कर रहे हैं। वही तो दलाली खाने नहीं बनेगा, क्योंकि कुर्मी आएगा, आंदोलनकारी है, वो मजबूती से CNT SPT को अमल करवा देगा, 5वीं अनुसूची आ जाएगा, उन लोग को दलाली बंद हो जाएगा, जिसे इसलिए विरोध कर रहा है जी। बाहरी तत्वों के पीछे से छुप के उन लोग को कमीशन खा के कुर्मी का विरोध कर रहा है। क्या 20 तारीख को रेल टेका करने जाइएगा? बिल्कुल, पूरे झारखंड के हर बच्चा, हर कोई रेल पटरी में आएगा, पीला क्रांति हर रेलवे ट्रैक में दिखेगा। मतलब उस क्रांति को पीला क्रांति भी आप लोग जी पीला क्रांति नाम दे रहे हैं, क्योंकि वही झारखंड का असली सपना पूरा करने का लड़ाई है। बिना शेड्यूल हुए झारखंड नहीं बचेगा और कुर्मी ही झारखंड को बचा सकता है, इसीलिए इस लड़ाई को हम लोग पीला क्रांति कहते हैं। धन्यवाद विकास जी। तो हमारे साथ विकास कुर्मी थे, साफ तौर कहा कि 20 तारीख को कोई भी हालत में हम लोग रेल रोकने जाए, चाहे वज्रपात है, बरसात आए, अगर धूप उगे, हम लोग रेल टेका करेंगे। और